नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है निशा योगा फैमिली में। तो ये वीडियो है बिगनर योगा पार्ट 3। हमारा मोटिव है इस वीडियो के द्वारा उन सभी को योग सिखाना जिनको लगता है योग बहुत कठिन है या फिर जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बहुत ही इजी और ऐसे आसनास बताऊंगी जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम के साथ जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी अनवांटेड थॉट चलती हैं या फिर आपको किसी टाइप की कोई एंजाइटी है या फिर आपका जो एंगर है वो आपसे कंट्रोल नहीं होता है, तो ये प्राणायाम आपको बहुत ही लाभ देगा इन सभी प्रॉब्लम में। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो पहले आपको ध्यान रखना है, भ्रामरी प्राणायाम करते हुए हमें एक साउंड निकालनी पड़ती है जो कि है हमिंग साउंड, बी साउंड। तो आपको इस तरह से डीप इनहेल लेना है और एक्सहेल के साथ आपको साउंड निकालनी है इस टाइप से। और आपको ध्यान रखना है कि जब ये आप हमिंग कर रहे हैं तो आपको अपने दांतों को थोड़ा सा सेपरेट रखना है, दोनों को अपने दांतों को इस तरह से क्लोज नहीं करना है, जिससे कि जो वाइब्रेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा फील होगी और आपके दांतों को बॉदर नहीं करेगी। और आपकी टंग को हो सके तो आप ऊपर की तरफ रखिए इस तरह से। आपकी जो ये टंग का ये पार्ट है आप इसको ऊपर पे सटा दीजिए और थोड़े से दांतों को सेपरेट कीजिए। और फिर हमें अपनी फिंगर्स लेनी है, ठीक है, इस टाइप से, और डीप इनहेल करना है। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप अपने कानों को बंद करेंगे, जिससे कि हमिंग साउंड करते हुए आप अपनी खुद की वॉइस को सुन सकें और ये जो वाइब्रेशन है इसको भी आप महसूस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ओके, इस तरह से आपको लेना है, दांतों को थोड़ा सेपरेट करना है। इनहेल, धीरे से। जब आप पूरी तरह से एक्सहेल कर लेंगे उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। आपको एक दो बार और ब्रीथ करनी है, नॉर्मल ब्रीथ, और फिर आपको दोबारा से इसको रिपीट करना है। तो ये हम करेंगे एटलीस्ट 5 बार। ओके, अगर आप इसको एक बार भी करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो सोचिए जब हम इसको 5 से 10 बार करते हैं तो इसका कितना बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसे सिर्फ 5 बार और आप इसको खुद बढ़ा करके 5 से 10 बार कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। इनहेल, धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए अपनी नी पे। इनहेल, एक्सहेल। दूसरी बार करेंगे। डीप इनहेल, तीसरी बार डीप इनहेल,
ये हम चौथी बार करेंगे। इनहेल, अब लास्ट बार करेंगे डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लीजिए। धीरे से वापस आइए, दोनों हाथ आपकी नी पे रहेंगे, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। रिलैक्स कीजिए बॉडी को। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे योग अभ्यास। तो इस तरह से आपको अपनी मैट पे दोनों पैरों को आगे फैलाना है, हाथों को पीछे लेकर आइए और रिलैक्स कीजिए अपने लेग को। तो आज का हम पहला अभ्यास करेंगे तितली आसना, बटरफ्लाई। तो इस तरह से अपने दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए, अपनी नी को रखिए आउट और अपने हाथों को इस तरह से इंटरलेस कीजिए, अपने पंजों को पकड़िए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए और अपने शोल्डर को इस तरह से पीछे की तरफ कीजिए और फिर ऐसे बटरफ्लाई कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। जब आप किसी भी आसना को करते हैं तो आप सिर्फ आसन में फोकस नहीं करते हैं, आप अपने श्वास प्रश्वास पे भी फोकस करते हैं। अब यहाँ से इस तरह से आपको पंजों को पकड़ना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख के हमें एटलीस्ट 5 बार आपको श्वास प्रश्वास करना है और अपनी बॉडी को फील करना है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और फिर इस तरह से अपने दोनों हाथों को पीछे रखिए, अपने पैरों को आगे लाइए और फिर से रिलैक्स कीजिए। अब यहाँ से लेट जाइए अपनी मैट पे और दोनों नी को बेंड कीजिए, हग कीजिए अपने लेग्स को इस तरह से। अगर आप कर सकते हैं तो अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट एल्बो को पकड़िए, अपने लेफ़्ट हैंड से अपनी राइट एल्बो को पकड़िए और कस के पकड़िए अपने पैरों को इस तरह से। आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए अपनी बॉडी को। फील कीजिए जिस तरह से आप अपने पैरों से अपने पेट पे प्रेशर दे रहे हैं। ये जो अभ्यास है ये आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा, मगर ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है क्योंकि ये आपकी लोअर बैक को मजबूती देता है और आपके पेट की पूरी मसाज करता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है
और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी ये बहुत हेल्प देता है। अगर आपके टाइट लेग्स हैं उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। अब यहीं से आपको इस तरह से दोनों हाथों से अपनी राइट नी को बेंड रखना है और इस तरह से पकड़ना है और लेफ्ट लेग को आपको स्ट्रेट करना है। तो अब आपको सिर्फ दोनों हाथों से अपने राइट लेग को पकड़ना है, अपनी एल्बो को इस तरह से बेंड करके और नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब यहीं पे रुकना है। अब अपने लेग को चेंज कीजिए, राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट नी बेंड कीजिए। 3 ब्रेथ हम यहाँ रुकेंगे। अब सेम अभ्यास को हमें एटलीस्ट 10 बार चेंज करना है, फास्ट, ओके, लाइक दिस। 1 2। तो अब यहाँ पे आप अपने पेट का अभ्यास कर रहे हैं। 3 4 और कोशिश करना है अपने पैरों को नीचे नहीं सटाना है, थोड़ा सा उठाना है। 5 6 7 8 9 10। अब फिर से दोनों पैरों को मिलाइए, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज। इस तरह से अपनी नी को बेंड करना है। आपकी नी, आपके हील एक लाइन पे होंगे। अपने हाथों को अंदर से इस तरह से आपको अपने पैरों को पकड़ना है और फिर नी को थोड़ा सा बाहर की तरफ को रखना है। कोशिश कीजिए आपकी नी, आपकी हील एक लाइन पर रहेगी। अब यहाँ से आपको राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, आपको झूले की तरह झुलाना है अपनी बॉडी को, वो भी कंट्रोल के साथ। तो हैप्पी बेबी पोज जो है ये भी आपकी अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक पेन में रिलीफ देता है। अब यहाँ से कोशिश कीजिए अपने हाथों से प्रेस करने की, अपने लेग को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। जब आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो आप फील करेंगे आपके इनर थाई पे स्ट्रेच। अब धीरे से रिलैक्स कीजिए। शवासना में एटलीस्ट आपको 2 ब्रेथ, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, आपको रिलैक्स करना है पूरी बॉडी को। अब यहाँ से आपको अपनी बॉडी को राइट साइड पे टर्न करना है, ठीक है, इस तरह से। और कोशिश करना है अपनी एल्बो को इस तरह से नीचे रखने की और आपको अपनी नेक को रेस्ट देना है इस तरह से अपनी हथेली पे। और आपको अपनी राइट नी को बेंड रखना है और यहाँ से अपनी लेफ्ट नी को बेंड कीजिए। अपनी दोनों फिंगर्स से होल्ड कीजिए अपने बिग टो को और धीरे से अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए। ये आसन बहुत ही लाभकारी है उन सभी के लिए जिनके लेग्स बहुत टाइट हैं। तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग को, इनर थाई को रिलैक्स देता है। अगर आप अपने लेग्स को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा बेंड कीजिए और इस तरह से रुकिए
और बैलेंस पे फोकस कीजिए। और फिर धीरे धीरे आपको कोशिश करना है कि क्या आप अपनी नी को स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर नहीं। और यहीं पे रुकिए, फील कीजिए अपने लेग मसल्स को, फील कीजिए अपनी बॉडी को। अब धीरे से वापस आइए और चेंज कीजिए। और फिर आपको लेफ़्ट नी को बेंड रखना है और अपनी दोनों फिंगर से अपने राइट बिग टो को पकड़ना है और कोशिश करना है उसे स्ट्रेट करने की। और इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड देखना है। धीरे से वापस आइए, हम सेम पोज को दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड पे टर्न करना है बॉडी को इस तरह से, और फिर अपने दोनों फिंगर से होल्ड करना है बिग टो को और कोशिश कीजिए अपने लेग को स्ट्रेट करने की। फील कीजिए अपने लेग स्ट्रेच को। ये आसना आपकी साइड बॉडी को स्ट्रेच करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो अगर आपके साइड बॉडी पे फैट है तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। धीरे से वापस आइए और फिर लेफ़्ट साइड पे टर्न कीजिए। धीरे से वापस आइए और अब यहाँ से आपको आना है पेट के बल, और यहाँ से हम करेंगे मकरासना। तो अपने पैरों को इस तरह से फैलाइए, आपकी नी अंदर की तरफ रहेगी, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और आपकी एल्बो इस तरह से नीचे रहेगी, और अपने चिन को रेस्ट देना है, अपने हेड को रेस्ट देना है अपने पाम पे। आपको अपने पैरों को बेंड करना है और एक नी को स्ट्रेट रखना है, दूसरी नी बेंड रखनी है। तो ये हम करेंगे एटलीस्ट 20 टाइम्स। चेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अब धीरे से यहाँ पे एटलीस्ट हम 5 ब्रेथ रुकेंगे। दोस्तों, ये जो अभ्यास है मकर आसना का, ये बहुत ही लाभकारी है। ये आपकी लोअर बैक को रिलैक्स देता है। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये आपके सर्वाइकल में बहुत फ़ायदा देता है। अगर किसी के नेक पे हम्प है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आपकी नेक को बहुत रिलैक्सेशन देता है। अब धीरे से वापस आइए। अब यहाँ से आपको जाना है वज्रासना पे। तो आज हम करेंगे सुप्त वज्रासना। तो आपको इस तरह से पंजों को बाहर की तरफ करके मैट में बैठना है
अब आप यहाँ से अपनी हील्स को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और फील करना है बॉडी को कि बॉडी कंफर्टेबल है या नहीं। अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक तकिया योगा ब्लॉक अपने हिप्स पे रख सकते हैं, जिससे कि आपके पंजों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको अपनी हील प्रेस करने पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो आप इसी तरह से रहिए, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे लीन होइए पीछे की साइड पे और अपनी एल्बो को इस तरह से नीचे रखिए। यहाँ पे रुकिए, कोशिश कीजिए बॉडी को रिलैक्स देने की, क्योंकि अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो ये दिखने में बहुत इजी है, मगर जो लोग पहली बार कर रहे हैं और जिनकी बॉडी बहुत टाइट है उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग पोज है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है तो आप एक पिल्लो अपनी लोअर बैक के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब यहाँ से धीरे धीरे लेट जाइए। लेट के इस तरह से आपको दोनों हाथों को पीछे रखना है, अपने राइट हैंड से अपनी लेफ़्ट एल्बो को पकड़ना है, लेफ़्ट हैंड से अपनी राइट एल्बो को पकड़ना है और इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। अब इनहेल और एक्सहेल के साथ कोशिश कीजिए कि आपके लोअर बैक पे आर्च ना आए और उसको थोड़ा थोड़ा अपने पेट को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। दर्शकों, आज के जितने भी पोज हैं वो ज़्यादातर आपकी जो बैक है, बैक मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर आपकी बैक में पेन है तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है पेन को। ये पोजेस दिखने में बहुत सरल हैं मगर इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप इनको रिपीट करते हैं हर दिन, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब धीरे से वापस आइए। वापस आते हुए आपको इस तरह से आपकी एल्बो को प्रेस करना है और फिर आपको अपने हाथों से अपनी हील को पकड़ना है, धीरे से आर्च करना है, अपने हेड को पीछे रखना है और इस तरह से हेड उठाना है, एक साइड बॉडी को लीन करना है और फिर धीरे से वापस आना है। तो जिस तरह से आप गए थे वैसे ही आपको वापस आना है और फिर हम आएंगे वज्रासना पे। अब यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे रिलैक्स पूरी बॉडी को। अब हम हमारा आखिरी अभ्यास करने वाले हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है वॉल की। तो आपको इस तरह से अपनी मैट को वॉल पे मिलाना है और फिर आपको लेटना है, अपने पैरों को इस तरह से उठाना है और वॉल पे सटाना है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो हिप्स हैं वो वॉल पे सटे रहेंगे, टच रहेंगे वॉल से, आपके पैर स्ट्रेट रहेंगे इस तरह से और आपके पंजे ऐसे एक्टिव रहेंगे। आपको रिलैक्स नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को थोड़ा फैला दीजिए। अब यहाँ पे हम रुकेंगे एटलीस्ट 5 ब्रेथ, मगर आपको कोशिश करना है, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप कम से कम इसमें 10 to 20 ब्रेथ 10 से 20 बार श्वास प्रश्वास का अभ्यास कीजिए और इसमें एटलीस्ट आपको 3 से 4 मिनट रुकना चाहिए या फिर 5 मिनट रुकना चाहिए। इससे क्या है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों से आपके अपर बॉडी पे जाता है और जो कि आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये पूरे शरीर को नरिश करता है, स्पेशली आपका जो हेड है उसको नरिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एटलीस्ट आपको 4 से 5 मिनट रुकना चाहिए।
तो धीरे से अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। तो जब आप ब्रेथ ले रहे हैं तो आपको कोशिश करना है, आपको अपने लंग्स को ब्रेथ के साथ फिल कर देना है। मतलब पूरी तरह से आपको लंबा गहरा श्वास लेके अपने लंग्स को इस तरह से फुल कर देना है ब्रेथ के साथ। और उसके बाद जब आप प्रश्वास करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपको पूरे अपने इस तरह से इमेजिन करना है कि अपने लंग्स को आप एम्प्टी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं है। तो आपका माइंड में ये थॉट्स होनी चाहिए जिससे कि आप फुली एक्सहेल करते हैं। तो जब आप पूरी तरह से एक्सहेल करते हैं तो आपका इनहेल वो ऑटोमेटिकली लंबा होता है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है अपने श्वास प्रश्वास पे। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। अब धीरे से वापस आइए। तो आप धीरे से अपनी नी को बेंड कीजिए, पहले उसको हग कीजिए। यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर। आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पूरे जो पैर हैं वो कितने लाइट हो चुके हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपकी पूरी अपर बॉडी पे, आपके हाथों पे ज़्यादा है, जिससे कि आपके पैर आपको बहुत ही लाइट लगेंगे। अब यहाँ से धीरे से आपको राइट साइड पे टर्न होना है। और अपने हाथों का बल यूज़ कीजिए, अपनी बॉडी को लिफ्ट कीजिए और अपनी मैट पे आ जाइए। अब यहाँ हम वज्रासना में बैठेंगे और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स देंगे। दर्शकों, आज के जितने भी हमने अभ्यास करे हैं आप उनको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी बिगिनर योगा पार्ट 4 के साथ। नमस्ते।